राधे राधे दोस्तों। पैसों की बारिश ना हो तो कहना, ये एक मंत्र केवल 21 दिन तक बिस्तर पर लेटे लेटे जपो। दोस्तों, अक्सर सभी लोगों के मन में होता है कि भाई उनके घर में कभी भी पैसों की कमी ना आए, धन की कमी ना आए, कभी भी माता लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट ना हो। हमेशा माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद उनके घर परिवार पर सदैव बना रहे, ताकि उनके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी ना आए और बरकत सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को आज से ध्यान रखनी है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपके घर में पैसों की बारिश हो, कभी भी धन की कमी ना हो, तो कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ मंत्र हैं जिनका आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर पालन करना चाहिए, ज़रूर जाप करना चाहिए, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। देखो, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपके घर में कभी बरकत की कमी ना हो, पैसों की कमी ना हो, तो सबसे पहले एक काम करना शुरू कर दो, जो कि माता लक्ष्मी जी के लिए, और वो काम है कि सुबह-सुबह अपने घर के दरवाजे पर पानी छींटना प्रारंभ कर दो। पानी छिड़कने का मतलब क्या होता है? छींटना। यहाँ पर पानी से आपको अपने घर के दरवाजे को धोना नहीं है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो रोज़ सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे को पानी से धो देते हैं, पर ऐसा नहीं किया जाता है। सुबह-सुबह जो माता लक्ष्मी जी के लिए जो जल डाला जाता है अपने घर के मुख्य द्वार पर, वो जल सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लोटा जल भरा जाता है, वो भी अपने घर के रसोई घर से, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। उस जगह से 1 लोटा जल भरा जाता है, और फिर उस जल को भरकर आपको जो है पहले अपने घर के द्वार पर झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद 1 लोटा जल अपने घर के रसोई घर से भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर छिड़क देना चाहिए, छींट देना चाहिए। ये जल एक जगह नहीं डाला जाता है, अपने हथेली में थोड़ा-थोड़ा जल लेकर पूरे में आपको ये जल को छिड़कना रहता है, ठीक है? और ये जल को छिड़कना ही पड़ता है, आपको डालना नहीं पड़ता है। सुबह के समय जो जल डाला जाता है वो ऐसे ही डाला जाता है, छिड़का जाता है, जो कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, ठीक है? तो आप भी अपने घर में रोज़ सुबह-सुबह उठकर जो है यहाँ पर जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, घर में बरकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप लोग अपने घर में आरती करते हो, चाहे सुबह की करो चाहे शाम की करो, कोशिश किया करो कि जो सुबह और शाम आप दिया बाती करते हो, विशेष रूप से सुबह ना भी कर पाओ तो शाम के समय की जो दिया बाती होती है, वो दिया बाती एक आप अपने घर के मंदिर में करते हो, सभी लोग करते हैं। इसके बाद में एक आपको तुलसी के क्यारे के पास भी करना चाहिए, ये भी सभी लोग करते हैं। पर एक दीपक अगर आप अपने घर के मेन गेट के पास में किसी भी एक साइड लक्ष्मी जी के नाम का रख देते हैं, तो भाई ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर मानी जाती है। भले घर के बाहर मत रखो, द्वार के अंदर जो आपके घर का दरवाज़ा है उसके अंदर की साइड भी अगर ये दीपक रखते हो, तो भी माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी अपनी दिया बाती करो, चाहे सुबह की चाहे शाम की, तो एक दीपक जैसे एक दीपक तो आप अपने पूजा घर में रखते हो, एक दीपक आप जो है मतलब तुलसी मैया के लिए रखते हो, तो एक दीपक आप जो है माता लक्ष्मी जी के नाम का अपने घर के द्वार पर भी ज़रूर रख दिया करो, ठीक है? इससे भी माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि शाम के समय भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का ही समय रहता है। तो भाई इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों, अगर आपके भी घर में पहले बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा था, धन था, पैसा आता था, पर अब नहीं आता है, तो आप वहाँ पर भी कुछ गलतियाँ करते हैं, जो कि आप लोग सुन लीजिए। देखो, सबसे जो उत्तम समय रहता है माता लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश देने का, वो शाम का समय रहता है। इसलिए शाम के समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर की माताओं बहनों को करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जैसे कि शाम के समय सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। शाम के समय को हम प्रदोष काल भी कहते हैं, और जो शाम का समय है दोस्तों, वो 4 बजे से शुरू हो जाता है। प्रतिदिन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के जो समय रहता है, ये रहता है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। इस बीच में ना तो किसी को सोना चाहिए, ना तो मेकअप वगैरह करना चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, बिछिया नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं भरना चाहिए, मांग नहीं भरना चाहिए, बिंदी नहीं लगाना चाहिए। साज सजावट की जितनी भी चीज़ें हैं, वो माताओं बहनों को इस समय में, शाम के समय नहीं करना चाहिए। शाम का समय होते ही आपको अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को बिल्कुल खोल देना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी हर जगह से आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकें। गेटों को बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है? और शाम का समय जैसे ही आपका होता है, तो वो हमने आपको बता ही दिया है कि आप लोगों को दिया बाती कर देना चाहिए। दिया बाती शाम के समय जब भी आप करो, तो एक नियम का ध्यान रखते हुए करो कि शाम के समय की दिया बाती जब होती है, जब रात्रि होने वाली होती है, रात होने से पहले-पहले शाम के समय की जो दिया बाती है होती है, वो हो जानी चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे कि शाम हो गई है, रात बिल्कुल होने ही वाली है, तो उस समय आप लोग दिया बाती कर दो, वो सही माना जाता है। और शाम होते ही आपके घर के दरवाजे पर जो भी लाइट वगैरह लगी हुई है आपके घर के कमरों में, कहीं पर भी शाम के समय अंधेरा नहीं रहना चाहिए। सारी लाइट्स को आप शाम के समय रात होने से पहले-पहले ऑन कर दिया करो, ताकि सभी जगह पर सही-सही में यहाँ पर रोशनी हो जाए, ठीक है?
इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर से माता लक्ष्मी जी ना जाएँ, तो शाम के समय अगर आपके घर पर कोई भी चीज़ माँगने आता है, विशेष रूप से धन, पैसा, तो भई आपको वो नहीं देना है। शाम के समय किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए पैसा, नहीं तो वो आपका पैसा कभी वापस नहीं आएगा। शाम के समय पैसा देने से बिल्कुल बचें। घर में से कोई भी चीज़ नमक, शक्कर कोई भी चीज़ लेने आता है तो आप उससे बोल दें कि आप सुबह आ जाएँ, दोपहर में आ जाएँ, पर शाम के समय आप कोई भी चीज़ अपने घर से किसी भी व्यक्ति को ना दें, चाहे वह आपका कोई भी कितना ही ख़ास क्यों ना हो। क्योंकि अगर शाम के समय आपने कोई चीज़ आपके घर से किसी को दे दी तो वो लक्ष्मी जी के रूप में आपके घर से चली जाएँगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि पैसों की बारिश के लिए यहाँ पर कोई वो मंत्र लेना चाहते हैं, जिस मंत्र को वो अगर बिस्तर पर लेटे-लेटे भी जपते हैं, तो भई उनको पैसों की यहाँ पर बारिश होगी उनके घर में, साथ ही में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। तो देखो मंत्र आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके जो इष्ट भगवान हैं, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रिय मंत्र है या जो आपको आपके गुरु से मंत्र मिला हुआ है, आप उसी मंत्र का मात्र निरंतर जाप करते रहें, आपको वो सब की प्राप्ति हो जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी बिस्तर पर लेटे-लेटे जपने की बारी है, तो देखो भगवान का एक ऐसा नाम है जो कि राधा-राधा नाम है, या भगवान जो आपके इष्ट हों, कोई भी भगवान का नाम है, अगर आप उस नाम को निरंतर मुँह से अपने मन ही मन जपते रहते हैं, तो भई वो आपको फल ही देगा। चाहे आप लेटे हों, चाहे आप सो रहे हों, अगर आपके मुख पे राधा-राधा नाम मतलब रखा हुआ है या कोई भी भगवान का नाम रखा हुआ है, तो इससे भगवान का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। आपके ऊपर जो संकट भी आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। इसलिए मंत्र हम आपको कुछ नहीं बताएँगे, बस आपको जो मंत्र मिला हुआ है या आपकी जो इष्ट भगवान का जो भी आपका सबसे पसंदीदा मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखो भगवान का नाम भले आप बिस्तर पर लेटे-लेटे ले लो, पर जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ें रहती हैं, तो आपको मंत्र का जाप हमेशा आलती-पालती मारकर बैठकर ही करना चाहिए, वो भी भगवान के सामने आसन बिछाकर, ठीक है? तो बिस्तर पर बैठकर आप भगवान का नाम ध्यान कर सकते हैं। मंत्र अगर कोशिश करें तो भई आप भगवान के पास में या आसन लगाकर बैठकर ही मंत्रों का यहाँ पर जाप करें, और मंत्र का जाप जब भी किया जाता है तो वो माला के साथ में किया जाता है। आपके घर में जो भी माला हो, 108 मनगे की जो माला रहती है, उससे यहाँ पर जाप किया जाता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये नियम है जो कि हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नियम हमने आपको बताए हैं इनका आप पालन करिए, और आप फिर देखेंगे कि भई आपके घर में जो भी पैसों की कमी होगी, वो सारी कुछ ठीक हो जाएगी और सब कुछ आपके घर में ठीक होना शुरू हो जाएगा, बरकत आना शुरू हो जाएगी, पैसों की कमी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।